हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 23 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सौबो वहाँ पे लू जिंगयो के बालों में हेयरपिन लगा रहा होता है। तभी वो उन दोनों का फेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पे इंग्यो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है और वो सौबो को किस करने वाली होती है, लेकिन सौबो पीछे हट जाता है क्योंकि वो अपनी हार्ट बीट को संभाल नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे सौबो जाने लगता है, लेकिन वो रुकता है। वो उसको इनवाइट करता है कि जो पियानो ख़राब हो गया था उसको रिपेयर कर देगा, जिसके बाद वो उसको रात में प्ले करेगी। देन वहाँ से वो चला जाता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है एट नाइट कि लू जिंगयो वहाँ पे पियानो प्ले कर रही होती है। सौबो वहाँ पे बैठकर उसको साइलेंटली सुन रहा होता है। जिसके बाद सॉन्ग खत्म हो जाता है। देन सौबो उससे गुड बाय कहता है और जाने लगता है। इंग्यो वहाँ पे सौबो को रोक कर उसको किस कर लेती है, जिसके बाद वो जाने लग जाती है, लेकिन सौबो उसको रोक लेता है और उसको हक कर लेता है। देन वो भी उसको किस कर लेता है। सीन कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि नान बेटियान वहाँ पे सौबो को बुलाते हैं, क्योंकि वो सितुलिंग को सौबो से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ पे हमको पता चलता है कि सितुलिंग नाइट वॉरियर को पकड़ना चाह रहा होता है। वहाँ पे सितुलिंग रिवील करता है कि मेसी चिंग ही रियल नाइट वॉरियर है। जिसके बाद वहाँ पे वो फिर से मेसी चिंग को पकड़ने के बारे में बात करने लग जाता है। वहाँ पे वो नान बेटियान से उसको पकड़ने के लिए कहता है। नान बेटियान उसके फ्रेंड होते हैं, तो फिर वो कहते हैं वो उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वहाँ पे वो उसका पकड़ने का प्राइस इंक्रीज़ कराने को कह रहे होते हैं। सितुलिंग को वहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेसी चिंग चाहिए होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो 700 टेल्स का प्राइस बढ़ा देता है। देन वहाँ पे इतना सारा पैसा देखकर नान बेटियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्री कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो 3 दिनों में मेसी चिंग को पकड़ लेगा। सितुलिंग वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि सौबो लू जिंगयो के पास फ्लावर लेकर आया होता है और वो उसको वहाँ पे प्रपोज कर देता है। लू जिंगयो वहाँ पे सौबो की सिंसियरिटी देकर उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो स्माइल करने लग जाती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सौबो वहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। लू जिंगयो भी होती है, वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो फिर वो उसको बता देता है कि वो मेसी चिंग को मारने जा रहा है। जिसके बाद वहाँ पे इंग्यो को भी पता चल जाता है कि मेसी चिंग है नाइट वॉरियर है। देन वहाँ पे इंग्यो कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते और जैसे ही वो मेसी चिंग को मार के लाएगा, वो वहाँ पे नान बेटियान से कहेगा कि वो उन दोनों को जाने दे और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लेंगे। लू जिंगयो वहाँ पे उससे कुछ भी नहीं कह पाती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि लू जिंगयो अपने रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पे नान जियांग आ जाती है और वो वेडिंग ड्रेस लेकर आई होती है। नाजियांग उसको वेडिंग ड्रेस देखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सौबो वहाँ पे आ जाता है और वो देखता है तो फिर वहाँ पे ब्राइडल ड्रेस रखी होती है। सौबो को वहाँ पे लगता है कि वो ब्राइडल ड्रेस इंग्यो खुद बना रही है उसकी शादी के लिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही होता है। इंग्यो वहाँ पे नान बेटियान से शादी करने वाली होती है। जिसके बाद सौबो वहाँ से चला जाता है। सौबो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो नान बेटियान के पास जाता है। वहाँ पे वो देखता है तो फिर नान बेटियान वेडिंग ड्रेस पहने होते हैं। जिसके बाद वो नान बेटियान से पूछता है तो फिर नान बेटियान उसको बता देते हैं कि इंग्यो उससे शादी करने के लिए मान गई है और उसने पर्सनली उससे कहा है कि वो उनसे शादी करेगी। जिसके बाद वहाँ पे सौबो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। अब सौबो बस इंग्यो को एक ही तरह से बचा सकता था कि वो मेसी चिंग को मारे। जिसके बाद ही वहाँ पे नान बेटियान लू जिंगयो पर गिव अप करेंगे। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि सौबो को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इंग्यो वहाँ पे नान बेटियान से शादी करेगी। तो फिर वो इंग्यो के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। जिसके बाद इंग्यो उससे बता देती है कि जब उसको एटीट्यूड नान जियांग से नहीं मिल पा रहा था तो फिर वो नान बेटियान के पास गई थी और नान बेटियान भी उसकी बातें मान नहीं रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे इंग्यो को एग्री करना पड़ता है कि वो नान बेटियान से शादी कर ले। ये सुनने के बाद सौबो वहाँ पे हार्ट ब्रोकन हो जाता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसको तो वहाँ पे लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी 10 से भी ख़राब है। जिसके बाद सौबो बस एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि नान बेटियान ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो वहाँ पे नाइट वॉरियर को मार देगा तो फिर वो इंग्यो से शादी कर लेगा। इंग्यो वहाँ पे सौबो से बेग करती है और उसको पता होता है कि अगर सौबो वहाँ से गया तो फिर इंग्यो से वो शादी कर लेगा। वो उससे कहती है कि वो रियलिटी को देखे। सौबो वहाँ पे लू जिंगयो की बातें नहीं मानता है। वो अभी भी अपने ग्रैंडफादर पे भरोसा कर रहा होता है। उसको लगता है कि ग्रैंडफादर उसका प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे। जिसके बाद सौबो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वुई और नान बेटियान वहाँ पे सौबाजी से शादी करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जैसे ही वहाँ पे सौबो बाहर चला जाएगा मेसी चिंग को मारने के लिए, वो सौबाजी से शादी कर लेंगे। और हमको दिखाया जाता है कि
वहाँ पे स्वभाव भी होता है जो कि उनकी बातें सुन रहा होता है। देन वहाँ पे स्वभाव का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद वो नान बिरयान की वाइन्स को ख़राब कर देता है और वो लुई जिंगयाओ को हक करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो लुई जिंगयाओ से बोलता है कि वो मेसी चिंग को मार के हिलाएगा। नेक्स्ट सीन में हमको सवांजी दिखाई जाती है जो कि पवेलियन में खड़ी होती है। वहाँ पे वो जून के बारे में सोच रहे होते हैं कि उसने जून से प्रॉमिस किया है कि जैसे ही वहाँ पे प्रिंसेस आ जाएगी उसको वहाँ से जाना पड़ जाएगा। वहाँ पे वो इसके बारे में बहुत ही डीप सोच रही होती है और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो यहाँ से छोड़ के चली जाए। वो मेसी चिंग को दोबारा छोड़ना नहीं चाह रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग आ जाता है। मेसी चिंग को पता होता है कि वांजी के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो फिर वो वांजी को रू होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वांजी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। देन हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग और वांजी वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उनके सामने गिर जाता है और वो बंधा हुआ होता है। सौबाओ वहाँ पे आता है, उसके हाथ में एक्सप्लोजिव होता है जो कि उसे बताता है कि उसको मारने वाले कई लोग हैं। हमको पता चलता है कि जिस आदमी को सौबाओ ने बांधा हुआ होता है वो मेसी चिंग को मारने के लिए उसके रथ में बम लगाने आया होता है, लेकिन सौबाओ ने उसे बचा लिया होता है। सौबाओ मेसी चिंग से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पे एपिसोड 23 की एंडिंग यहीं हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।